Songs, puppets, fun, and mime. Welcome to the story time. नमस्कार अगस्तियंस। आज फिर से हम आपके लिए एक बहुत ही प्यारी हिंदी की कहानी लेकर आए हैं। आज की कहानी का नाम है सात पूंछों वाली चूहिया और इसे लिखा है बापसी सिद्धवा और इसका चित्रांकन किया है संजय सरकार ने। हाँ, सात, सेवन। आपने देखा है कभी कोई चूहा या चूहिया एक से ज्यादा पूंछ वाला? चलिए देखते हैं ये क्या कहानी है। एक बार की बात है, सात पूंछों वाली एक नन्ही सी चूहिया थी। खूब उछलती कूदती दौड़ लगाती बड़ी मस्त रहती थी। उसका घर एक बड़ी सी दुकान के पास था। उस दुकान में गेहूं, चावल, दाल, डबल रोटी, डबल रोटी यानी ब्रेड, और बिस्किट तो बिकते ही थे। साथ में साबुन, बाल्टी और झाड़ू जैसा सामान भी मिलता था। तो बेसिकली ये एक किराने की दुकान थी। चूहिया रानी और उसके परिवार को खाने की कोई कमी नहीं थी। और रात को चूहिया और उसके चचेरे मौसेरे भाई बहन बाल्टियों और झाड़ुओं के बीच जमकर छुपन छुपाई खेलते थे। मतलब रोज इन चूहों और चूहियों की पार्टी होती थी। रोज सुबह चूहिया अपनी माँ से पूछती, अम्मा, अम्मा, मैं स्कूल कब जाऊंगी? रोज सुबह माँ कहती, अभी तुम स्कूल जाने के लिए छोटी हो। जब तुम 5 साल की हो जाओगी तब स्कूल जाना। आखिरकार नन्ही चूहिया 5 साल की हो गई। उसकी 7 पूंछें खूब लंबी हो गईं और वह उन्हें बारी बारी से हवा में लहराती। उसे लगता कि 7 पूंछों वाली होने से वह बड़ी खास है। उसका जन्मदिन मनाने के लिए उसके घर वालों ने सोचा पिकनिक पे जाना चाहिए। उनके बिल के पास एक बड़ा सा कूड़ेदान था। वहीं पर उन्होंने आलू के छिलकों, सड़े सेब और सूखी रोटियों की खूब दावत उड़ाई। यो, क्या मुझे ऐसी आवाज आई अगस्तियंस? बट चूहे और चूहिया तो यही सब खाते हैं, तो इसी से उनकी दावत है। दावत यानी पार्टी। उसकी मौसी उसके लिए पॉपकॉर्न का छोटा पैकेट ठेले वाले के पास से खींच खींच कर लाई थी। माँ और बाबा ने उसे एक नरम लाल थैला दिया जिसमें सर्दी के दिनों में वह दुबक कर सो सके। पर सबसे अच्छा तोहफा तो उसकी नानी माँ का था। बहुत साल पहले एक परी ने नानी माँ चूहिया को वरदान दिया था कि वह किसी को भी उसकी इच्छा पूरी करने की शक्ति दे सकती थी। उन्होंने नन्ही चूहिया को उसकी मनोकामना पूरी करने के लिए 7 वरदान दिए। नानी माँ ने चूहिया से कहा, याद रखना बिटिया, सिर्फ 7 वरदान हैं। जो भी मांगो सोच समझ कर मांगना। इसके बाद और वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकती। नन्ही चुईया ने वचन दिया, प्रॉमिस किया कि वह अपने वरदानों का इस्तेमाल समझ बूझ कर ही करेगी। तो अब नन्ही चुईया कोई भी 7 विशेस मांग सकती थी। अपने जन्मदिन के अगले दिन नन्ही चुईया ने हमेशा की तरह माँ से पूछा, अम्मा, अम्मा, मैं कब जाऊंगी स्कूल? इस बार पता है माँ ने क्या कहा? सोमवार को हम स्कूल जाएंगे। सोमवार आया तो माँ ने स्कूल में खाने के लिए नन्ही चूहिया को एक छोटी सी पोटली में सूखी रोटी के टुकड़े दिए। पास के खेत में ही स्कूल था। माँ खेत के मेड़ तक नन्ही चूहिया को पहुंचाने गई। वहां से वह जल्दी से स्कूल की तरफ दौड़ गई। आज पहला दिन था ना, तो नन्ही चूहिया को कुछ अलग सा लग रहा था। अगस्टियंस, डू यू रिमेंबर व्हाट डिड यू फील ऑन योर फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल? इतने दिनों से अपने चचेरे मौसेरे भाई बहनों की बातें सुनती आई थी, कैसे वे लंबी कूद लगाते थे, मिट्टी में गहरे बिल बनाते थे, कुतरना सीखने पड़ते थे, कैसे रोटी चुराते हुए चूहेदान से ना पकड़े जाएं। पर जब नन्ही चूहिया घर लौटी तो बहुत उदास थी। माँ ने पूछा, क्या हुआ नन्ही, इतनी दुखी क्यों लग रही हो? स्कूल में सब चूहों ने मुझे चिढ़ाया। मुझे देखकर गाने लगे, 7 पूंछों वाली चुईया, 7 पूंछों वाली बुद्धू चुईया, कितनी बुद्धू लगती है ये 7 पूंछों वाली चुईया। अचानक नन्ही चुईया ने रोना बंद कर दिया। उसे अपने 7 वरदान याद आए। वे बोली, मैं चाहती हूँ कि मेरी एक पूंछ गायब हो जाए। आग झपकते ही उसकी एक पूंछ गायब हो गई। अब कोई स्कूल में मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। अगले दिन
मैं खुशी खुशी स्कूल गई, लेकिन जब मैं वापस आई तो वो फिर से रो रही थी। अम्मा अम्मा, उन्होंने मुझे आज भी चिढ़ाया। आज उन्होंने गाया, छह पूंछों वाली चुहिया, छह पूंछों वाली बुद्धू चुहिया, कितनी बुद्धू लगती है ये छह पूंछों वाली चुहिया। नन्ही चुहिया को फिर से वरदान याद आए। उसने कहा, मेरी एक और पूंछ गायब हो जाए, और फिर से पूंछ गायब। अब कितनी रह गई? 6 के बजाय 5। अब कोई मेरा मजाक नहीं बनाएगा। फिर यही हुआ। फिर वो स्कूल से गई, फिर वापस आई। उफ, फिर से गाना 5। अब ये सिलसिला ऐसे ही चलता गया। रोज नन्ही चुहिया रोते रोते घर लौटती और एक पूंछ गायब करने को मांगती। आखिरकार एक दिन उसकी माँ बोली, अब तो तुम्हारी एक ही पूंछ बची है, तुम औरों के जैसी लगती हो, अब तुम्हें कोई नहीं चिढ़ाएगा। और कितने वरदान उसने इस्तेमाल कर लिए? 6। नन्ही चुहिया खुशी खुशी अपनी एक पूंछ को हवा में लहराते हुए स्कूल की तरफ दौड़ गई। पर ये क्या, आज भी वह आंख पोंछते घर आई। अम्मा अम्मा, वो मुझे अब भी चिढ़ाते हैं। एक पूंछ वाली चुहिया, एक पूंछ वाली बुद्धू चुहिया, कितनी बुद्धू लगती है एक पूंछ वाली चुहिया। नन्ही चुहिया ने ठान लिया कि वह 7वें वरदान का इस्तेमाल करके अपनी आखिरी पूंछ से भी छुटकारा पाएगी। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया कि नहीं नहीं, मत करो ऐसा। पर नन्ही चुहिया ने माँ की एक ना सुनी। उसने सोचा कि अगर पूंछ नहीं रहेगी तो चूहे उसे चिढ़ाना बंद कर देंगे। उसने अपने आखिरी वरदान का इस्तेमाल किया और बिना पूंछ वाली चुहिया बन गई। तुम्हें क्या लगता है इसके बाद क्या होगा अगस्तियंस? नन्ही चुहिया फिर से रोते रोते घर आई। अम्मा अम्मा, स्कूल में चूहों ने कहा, बिना पूंछ वाली चुहिया। ओहो, बिना पूंछ वाली बुद्धू चुहिया। ओह, कितनी बुद्धू लगती है चुहिया। नन्ही चुहिया ने माँ से मिन्नत करी, अम्मा अम्मा, मुझे एक पूंछ दे दो ना, मेरी पूंछ होगी तो मैं औरों के जैसे लगूंगी। उसकी माँ दुखी होकर बोली, ये नहीं हो सकता नन्ही चुहिया, तुम्हारे सारे वरदान खत्म हुए और अब तुम हमेशा बिना पूंछ के रहोगी। तुमने एक ज़रूरी सबक सीखा है, लेकिन दूसरों को खुश करने के लिए खुद को मत बदलो। तुम्हारे लिए क्या अच्छा है यह तुम्हें खुद तय करना है। अगर तुम अपने आप से खुश रहोगे तो बाकी सब भी तुमसे खुश रहेंगे। तो अगस्तियंस, always do what you love. Be proud of yourself and be happy about yourself, and everyone will embrace you with all your qualities. ठीक है? Ta-ta, bye-bye Augustins.